हमारा आवाज़ ही ऐसा है, माइक क्या, काफ़ी बार ऐसा होता है कि पावर चला जाता है, तो मैं तो माइक छोड़ के सीधा ही सामने बात करता हूँ, क्योंकि मेरा आवाज़, मैं किसी की माइक की परवाह थोड़ा करूँगा, माइक होगा तो ही बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम तो बहुत सिंपल है। मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इधर आया हूँ। मैं एक सेवा के बेस पे या तो एक देवा के बेस पे मैं कुछ देने के लिए आया हूँ। भगवान ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, ना सोचा था ना कल्पना की थी, इससे ज़्यादा दिया है। और मैंने काफ़ी बार बोला है, जैसा नरेंद्र भाई को भी बोला था कि मेरे को अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी मैं क्या कर सकता हूँ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इसके लिए मैं जी रहा हूँ। मेरा जो सपना था वो खत्म हो गया, अभी तो मैं कैसे लोगों को काम लगूँ वो वास्ते आया हूँ। अब अच्छी बात है कि ये पूरा ग्रुप कुछ देने के लिए, कुछ नया नया प्रोडक्ट, कुछ सर्विस, कुछ क्वालिटी, कुछ प्राइस में, कुछ हैप्पीनेस, सब कुछ देने के लिए ये संस्था है। इसकी वजह से मैं इधर आया हूँ। और अच्छी बात है, बहुत बिजनेसमैन आज सुन रहे हैं। मेरी फिलोसॉफी सिंपल सी थी, मैं ऐसा कोई बड़ा फिलोसोफर नहीं हूँ, फिलोसोफर हूँ, जो पिलाई पिलाई ने सीखा हूँ। ना तो मैं ऐसा अच्छी तरह ये हिंदी भी आप लोगों के साथ रहकर बोलना सीख गया, मेरा गुजराती ये सिवा कुछ नहीं आता। ना तो इतना स्मार्टली बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ हार्डली, सीधा ही असर खाता है। जैसा मैं अपने परिवार से बात करता हूँ, अपने माता पिता से बात करता हूँ, अपने भाई से बात करता हूँ, अपने बेटे से बात करता हूँ, वैसे ही बात करता हूँ, तो सीधा ही असर पड़ती है। ना तो मैं सड़ा बड़ा के नहीं, स्ट्रेट वे बात करता हूँ। मैं काफ़ी बार बोलता हूँ कि मेरा प्रेजेंटेशन इधर उधर होगा, बात करने में कोई ऐसी शब्द आ जाएगा, जैसा मेरा हिंदी क्लियर नहीं है, इसलिए मेरा प्रेजेंटेशन मैंने कभी नहीं बनाया लाइफ में। मैं 1 घंटा बोला था गुजरात सरकार के सामने, रिसेंटली 2 महीने पहले। पूरी उसने टीम बिठाई थी कि मैंने सरोवर का जो काम किया, कितना सस्ता पैसे में किया और कितना इजी किया। भारत सरकार या गुजरात सरकार चाहे तो कितना सारा बहुत कम खर्चे में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। ऐसा मैंने 45 मिनट बात किया, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पेशल बर्दा, सीएम सब कुछ बैठा था, और 1 घंटे तक मैं 45 मिनट तक बोला, किसी ने बीच में कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे को प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा इंटेंशन क्लियर है, जो कहने का है इसमें कोई गलत आएगी नहीं, और आएगी वो भी सुधार लेगा, क्योंकि मेरा भाव अच्छा है। आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ, मैं भाव से बोलने जा रहा हूँ, जो भी मैं करता हूँ दिल से करता हूँ। वैसे हमारे पास दिमाग तो था ही नहीं, 12 तक पढ़ा था, आप जैसे स्मार्ट तो है ही नहीं, पढ़े लिखे, इंग्लिश आता है ऐसा तो कुछ नहीं। मैं तो पैंट शर्ट में आता है, लेकिन आप सब सूट में था ही, मेरे को पता था, इसलिए मैं थोड़ा कोटी पहन के आया। क्योंकि ये मैं काफ़ी बार बोलता हूँ कि मैं मानता हूँ, काफ़ी बार बोलता हूँ, एड में पैसा खर्च करना नहीं चाहिए, एडवर्टाइज में पैसा देना नहीं चाहिए, काम ऐसा करो ऐड हो जाए। आप समझे? हमारी प्रोडक्ट का तारीफ क्यों करें? काम, हमारी प्रोडक्ट नाम करें, काम करने से नाम होता है। जैसा मैंने बताया, मेरे से पैसे वाला काफी गुजरात में है, ऐसा नहीं है मैं बहुत पैसे वाला, इज ओके। मेरे से तो 100 लोग तो ज्यादा गुजरात में खाली मेरे से पैसे वाला है, लेकिन मैं 100 को नहीं बुलाते, मेरे को भी ये नहीं बुलाते। हेलो, ये मेरी वैल्यू है। जो मैं कहता हूँ, बोलता हूँ, दिल से करता हूँ और दिल से बोलता हूँ, और वही बोलता हूँ जो मैं करता हूँ। दैट्स इट। जो मैं करता हूँ वही बोलता हूँ। और मेरे पुस्तक पढ़ने का भी बहुत कम आदत है, 2-3 पुस्तक मैंने पढ़ा अभी तक, 2-3 ही पुस्तक, पूरा पढ़ा हो तो 2-3, लेकिन एक पुस्तक मैंने 10 बार 5 बार रिपीट किया है। जो पढ़ा वो मैंने जीवन में उतारा। अभी रिसेंटली मेरे को ये
सुनील मुंजाल का पुस्तक मिला। वो पुस्तक सुनील मुंजाल ने खुद ने लिखा, इसकी माता पिता और उसका दादा के बारे में स्टोरी लिखा, हीरो होंडा वाला। वो पुस्तक मेरे हाथ से इनॉग्रेशन कराया। हेलो, मेरे से ही कितना बड़ा है आप लोग सब जानते हैं। मेरे जैसा तो हर रोज उसका अप डाउन होता है। तो वो पुस्तक मैंने 15 दिन में, पहला पुस्तक 15 दिन 20 दिन में पूरा किया। वो ये 4 भाई की स्टोरी थी, बढ़िया पुस्तक था। मैं ये जानना चाहता था। मतलब मेरा कहने का मतलब, और भी मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा जानता भी हूँ कि सीखने का पूरी लाइफ है। हम लोग पढ़े नहीं थे ने, इसलिए हमको फायदा हुआ पूरी लाइफ तक। क्या मालूम है, रोज पढ़ते रहे। MBA करके बाद में साला पढ़ता જ नहीं। IMBA મને બધું આવડે છે, અમાર ગુજરાતીમાં થાય MBA મને બધું આવડે છે। मैं अभी IIT में अहमदाबाद गया था, IIM अहमदाबाद में। चलो एक प्रॉब्लम था MBA का, IIM मैं किधर तो 2 I लग गया उसके पीछे, ईगो 2 अभी तो क्या होगा यार, वो तो किसी की सुनता भी नहीं है। वो सब हंसने की भी मना होती है। काफी बार मैं बोलता हूँ IPS IAS ऑफिसर होते हैं तो हम सीरियस रहते, हंसते भी नहीं है। घर में ऐसे रहते होते, ये हंसने की मना है क्या? हेलो, पर फ्रैंकली मैं जो बोलता हूँ वो लोगों को पसंद है और मैं कहता हूँ। मैंने अपनी जर्नी में जैसे बताया, 12.5 की उम्र में मैं आया था। 12,500 करोड़ का एक्सपोर्ट उसने बताया। और वो जैसे उसने बताया, सोशल मेरा शौक था, बिजनेस मेरी ज़रूरियात थी। मैं जीव सोशल का था। 40 साल के बाद पूरा परिवार बहुत अच्छी तरह से बिजनेस संभाल रहे हैं। हम 4 भाई हैं, 8 बेटे हैं और 7 बेटे बिजनेस में आ गए हैं, एक अभी पढ़ता है। जॉइंट फैमिली 43 ईयर से 38 साल पहले मेरा शादी हुआ और 38 साल से मैं और मेरा छोटा भाई दोनों साथ में रहा। 4 भाई रहा, लेकिन दोनों तो कंटिन्यू। अभी भी सूरत में एक बड़ा भैया, एक छोटा भैया हुआ क्या बम्बई। बहुत बड़ी बात मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ। 38 साल की ये जर्नी में मेरी वाइफ ने और मेरी भाई की वाइफ ने कभी एक भी बार मैं तू भी नहीं किया है। ये हमको सपोर्ट मिला। इसने कभी कोई कंडीशन हमारे साथ नहीं रखी है। ये हमको सपोर्ट मिला है। लेकिन आप कोई भी बात में 100% अप्रूवल, कभी क्वेश्चन नहीं, कभी विरोध नहीं, कभी घर की चिंता नहीं, कभी मैं तू नहीं। घर पे आके कभी हमको सॉल्यूशन करना नहीं पड़ा है। आदमी शाम को ठाक के आता है घर पे और घर के यहाँ पे पूरा लिस्ट होता है, भाभी ने ये किया, काकी ने ये किया, पड़ोसी ने ये किया, मेरे को ये चाहिए, मेरे को। आदमी करेगा क्या? हमारे घर में बहुत बड़ी फैमिली में वाइफ का और मदर का रोल है। मदर ने भी मेरे को जैसे बताया गांव में से भेजा था, मेरे को गांव में से आने का नहीं था। फादर का स्ट्रांगली मानना था, आप सिटी में जाओ पढ़ने या तो बिजनेस करने के लिए, गांव में रहने का नहीं है। मेरे को गांव में रहने का था। फादर बहुत स्ट्रांग थे कि गांव में रहने का नहीं है। तो पीछे पढ़ने का नहीं था तो डायमंड का पसंद किया। तो मैंने कंडीशन रखी, मदर मेरे को छोड़ने आवे, मदर सूरत छोड़ने आवे। मदर मेरे को छोड़ के 12.5 रुपया बताया, 12.5 रुपया टिकट था बस में आने का। 500 किलोमीटर में हाफ टिकट 12.5 था, पूरी टिकट 25 रुपया थी। 25 रुपया की टिकट, आधी टिकट लेने की है तो 12.5 रुपया आधी टिकट का था। 12 उम्र के बाद, मैं 12.5 उम्र का था, लेकिन 12 उम्र तक आधी टिकट हम ले सकते थे। એટલે 6 महीना झूठ बोला। 12 महीने आधी टिकट लेके मदर मेरे को छोड़ के गई मेरे फोई के घर। हर बार मैं वापस चला जाता था, हर बार वापस चला जाता था। 3 साल तक, 12 से 15 साल की उम्र तक रोता रहा और गांव में वापस जाता रहा। मम्मी पासा वापस भेजती रही, फादर डांटते रहे, जैसे लगे कि त्रासवादी है। लेकिन उसका एक ही गोल था, मेरा बेटा सिटी में रहे। मदर का एक ही गोल था, मेरा बेटा। ये मदर एक अनपढ़ मदर, हम लोग हमारी माँ का बहन का
सुनते नहीं है। एक अनपढ़ मदर ने मेरे को 3 मंत्र दिया था, जैसे एक गुरु मंत्र देते हैं, 3 मंत्र दिया था मेरे को। सूरत आए हुए 47 साल हुआ, 3 मंत्र दिया था। आज तक मेरे को हर रोज वो याद करना पड़ता है और आज तक मैं ये 3 मंत्र को संभाल के रखा है। 3 क्या दिया था, क्योंकि मैं इधर रहता नहीं था। मदर की इच्छा थी मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, नाम वाला बने, अच्छा आदमी बने। ये 3 मंत्र दिया था, मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, अच्छा आदमी बने और नाम होना चाहिए। बड़ा है अच्छा है कोई गारंटी नहीं है। ये मम्मी का, मदर का, माँ का ये 3 मंत्र देखो, भगवान भी चक्कर खा गए। बड़ा कितना, वो कोई लिमिट नहीं दिया। अच्छा कितना, वो भी लिमिट नहीं दिया। नाम बड़ा होना चाहिए तो यह भी लिमिट नहीं दिया। एक माँ ने भगवान को भी धंधे पे लगा दिया ना, लिमिट लगाया कि 10,000 करोड़ का बने, 5,000 करोड़ का, तो वहां लिमिट आ जाती, भगवान खुद छूट जाते। भगवान को भी कभी छूटना, ये मंत्र दिया था कि बड़ा आदमी, अच्छा आदमी और नाम वाला होना चाहिए। ये कोई लिमिट के बाहर माने ये 3 मंत्र में मेरे को दिया। आज भी मेरे को कोई भी डिसीजन लेना है तो मैं अच्छा तो रहूंगा ना। ये डिसीजन से, ये डिसीजन से नाम तो खराब नहीं होगा ना। आज भी ख्याल रखना पड़ता है। आज ये माँ का है, कितना पढ़ा है हम लोग, तो थोड़ा पढ़ जाते हैं और ऐसे में BBA, IIM, IT कर लेते हैं तो माँ तो सुनता है, तो अनपढ़ है। माँ बाप को तो पता क्या, वो तो गवार है, वो तो देसी है, ये है, ते है। अपनी माँ क्या है अपने को पता नहीं है। माँ का ये 3 सत्र आप देखो, ये सत्य है। ये आज तक मैं पूरा नहीं कर पाया, अभी भी मेरे को ख्याल रखना पड़ता है। ये माँ का प्रेम है, ये माँ का भाव है। हर घर पे, घर पे भगवान को नहीं जाना पड़े, इसलिए माँ बाप का सर्जन किया। ये प्रूफ है। मैं काफी बार बोलता हूँ, आप मंदिर नहीं जाओ तो चलेगा, पूजा पाठ नहीं करो तो चलेगा, दान बान नहीं करो तो चलेगा, माँ बाप का ख्याल रखो और माँ बाप को भगवान की तरह रखो, आपकी पूजा भगवान के पास पहुंच जाएगी। ये भाव के साथ, ये इंटेंशन से जब भी हम बात करते तो ये इंटेंशन से करते। मेरी भी क्वालिटी मैं इम्प्रूवमेंट करता हूँ हर रोज बात करके। मैं कहाँ भी जाता हूँ तो मैं भी कुछ सीख के आता हूँ और मेरा कमिटमेंट पक्का हो जाता है। ये मेरी माँ ने 3 मंत्र दिया था और मैंने जब भी पद्मश्री मिला तभी मैं गांव में था, मदर साथ में थी, फादर साथ में था। और जहां जो काम के लिए मेरे को सोशल काम के लिए पद्मश्री मिला था, तो सुबह में होम मिनिस्ट्री में से फोन आया कि पहले तो होम मिनिस्ट्री में से फोन है मेरे को सौजी भाई से बात करने का। तो हम ज्यादातर मैं फोन बेटा ही रखता है, या तो मेरा पीए के पास होता है या तो मैं अननोन नंबर लेता नहीं था। पहले लेता था कोई भी फोन, थोड़े देर 5 साल से ये बंद किया तो मैंने फोन नहीं लिया। तो होम मिनिस्ट्री में कांटेक्ट करके मेरे पास आया कि भाई आपसे होम मिनिस्ट्री में से कोई बात करना चाहता है। तो मैंने बात किया तो बोले आप फोन क्यों नहीं कोई आपका नंबर देते, आपसे बात करने की थी, मैं होम मिनिस्ट्री से मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने तुरंत बात को टर्न लगाया, सर दिल्ली से फोन आता है तो हम लोग तो अनपढ़ है, घबरा जाते हैं। तो बोलिए क्या काम है। बोले आपको शायद पद्मश्री शाम को मिलेगा, अलाउंस होगा, आप इंटरेस्टेड है ना। कि यार मस्करी तो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि पद्मश्री ना तो हमने एप्लीकेशन किया है, ना किसी को सिफारिश की है, ना मांगा है। और बोले सुबह आके पद्मश्री मिलेगा। मेरे साथ 2-3 गुजरात सरकार से वो हमारी सरोवर की विजिट के लिए रिस्पॉन्सिबल पीपल आए हुए थे। तो मैंने बोला ये दिल्ली का तो नंबर है, ये तो बराबर 11 आता है। तो आजकल तो कंप्यूटर में कहाँ से भी दिल्ली का आता है पता नहीं है। तो बोला, मैंने कहा चेक करो कि होम मिनिस्ट्री में है। ऐसा ओके, होम मिनिस्ट्री में भी कोई मस्ती कर सकता है भाई। तो कौन है, क्योंकि तो भाई सही है जो हैंडल कर रहा है, आज अलाउंस होने वाला है, आपको पद्मश्री मिला। सुबह 9 बजे फोन आया और मेरा बेटा भी साथ में था, फादर मदर भी साथ में था, मैं भी था, ये नितिन भाई भी थे ना, ये हरपाल भाई थे। तो शाम 9 बजे फोन आया
तो 5 साल से मैं सरोवर का जो काम कर रहा था, 5 साल छोटा पड़ा, इतना एक दिन लंबा था। शाम को 7 बजे क्या होगा, एलाउंस क्या हो गया, शाम को 7 बजे न्यूज़ आ गया, विदाउट नो एप्लीकेशन नो सिफारिश पद्मश्री मिल गया। मेरा कहने का काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, नाम के लिए काम मत करो ना। मेरा कोई नाम करने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन ये नरेंद्र भाई है ना, बहुत मास्टर आदमी है। वो उसको किसको धंधे पे लगा देना, साधु को भी धंधे लगा दिया मालूम ना घर है ना बार है, धंधे पे आज पूरा दिन खोज में लगा दिया। ये मास्टर माइंड है। आपका सीएम भी ऐसा ही है। हाँ, हैदराबाद में जो काम हो रहा है, हैदराबाद का मैंने पहली बार ये सिटी देखा, 2 बार आया, लेकिन दाजी को मिलके मैं चला गया था। हैदराबाद देखा नहीं था पूरा। आज मैंने देखा कोई दुबई से कम नहीं है, कोई सिंगापुर से कम नहीं है। और इसलिए मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं सैल्यूट मारता हूँ आपका सीएम को कि वो अपने परिवार की तरह ये हैदराबाद को, अपनी कंट्री को चला रहा है, अपने परिवार की तरह। कैसे जब भी मैं, हमारा एम्प्लॉय है ना, मैं इसके साथ कभी भी बात करता हूँ तो कभी भी मेरा एम्प्लॉय 8000 है, 8000 को मैं अपने बेटे की तरह उसको ट्रीट करता हूँ, अपने बेटे की तरह। वो अपने को बाप समझेगा कि नहीं? हेलो, आप समझेंगे नहीं? मैं बेटे की तरह उसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, उसको ट्रीट कर रहा हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ, उसकी संभाल करता हूँ, तो अपने को तो बाप ही समझेगा नहीं। वैसे ही अपना आपका सीएम है, अपना परिवार समझ के ये सिटी का डेवलप कर रहा है। इतना सारा डेवलप हिंदुस्तान का एक सिटी का भी नहीं है, बिलीव मी। सही बात है। आप इतनी जितनी तारीफ करो इतनी कम है। जो विरोध करने का है तो पूरा लिस्ट बनेगा कि अपनी जमीन में ये प्लान किया, इतना